तालिबान भले ही बंदूक से चलता हो, लेकिन भारत ने दिल जीतकर अफगानिस्तान में अपना झंडा लहरा दिया है। काबुल की गलियों में आज जयपुर फुट की धमक है और हिंदुस्तान के लिए तालियां बज रही हैं। 5 दिन, 75 जिंदगियां और एक देश भारत, जिसने अफगानों को दिया नया जीवन, नई उम्मीद और चलने के लिए नए पैर। दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। ये तो जी इस दुनिया का हार्ड एंड फास्ट रूल है। ये दोबारा से एंट्री करने की कोशिश करी है और यहीं पर आते हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी को मालूम है अमेरिका जितनी मर्जी ट्राई कर ले, तालिबान से इतनी मुंह की खाई है, अब दोबारा से वहां पर एंट्री नहीं करेगा, वहां से लाशें भी अगली बार वापस नहीं आएंगी। काबुल में 5 दिवसीय कैंप लगाया, जिसमें जयपुर फुट लगाए गए। कुल 75 अफगानी नागरिकों को कृत्रिम पैर दिए गए, और वो भी बिना किसी कीमत के। न पैसा लिया गया, न प्रचार किया गया। बस ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। नमस्कार, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ खबर सामने निकल के आ रही है काबुल अफगानिस्तान से, जिसमें खबर आ रही है कि काबुल अफगानिस्तान में भारत ने एक ऐसा कैंप लगाया है, स्पेशल कैंप, वो भी सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके साथ हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था या जंग में उन्होंने अपने पैर गंवा दिए। तो इंडिया ने एक ऐसा कैंप लगाया है जिसमें वो निःशुल्क यानी बिना पैसों के आर्टिफिशियल पैर दे रहे हैं उन ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे जिनको दिक्कतें हैं इस चीज़ की, जिनके पास पैर नहीं है, तो आर्टिफिशियल पैर जो है दिया जा रहा है, वो भी मुफ्त में। और बहुत नई उम्मीद की रोशनी जो है काबुल अफगानिस्तान में इसके बाद से नज़र आ रही है उन लोगों के चेहरों पर। काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, प्रसन्न हैं कि भाई अब एक नई उम्मीद उनके मन में जाग उठी है। अब आगे होगा क्या? भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने खुद ट्वीट कर इस कैंप की जानकारी दी। उन्होंने अफगानिस्तान को दी जा रही मानवीय सहायता के तहत जयपुर फुट कैंप आयोजित हुआ, जिसमें 75 कृत्रिम अंग लगाए गए। लोगों ने उत्साह से भाग लिया। सोचिए, जिन तालिबानी शासकों की सोच बंदूक तक सीमित है, वहां भारत पैर देकर दिल जीत रहा है। दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। ये तो जी इस दुनिया का हार्ड एंड फास्ट रूल है। ये तो बात ये है कि ये हमने कास्ट पे की है और कर रहे हैं। पाकिस्तान मतलब बहुत खूबसूरत मुल्क होता, पाकिस्तानी अवाम बहुत खूबसूरत नेशन होते, अगर हमारी इंडिया के साथ मुस्तकिल ये जो लड़ाई मार दुश्मनी और नफरत है ये ना होती, तो पाकिस्तान तो बहुत शानदार मुल्क बनता। ये तो कास्ट हमने पे की है और जिद में किए चले जा रहे हैं। शायद कोई हमारी को जिद है, पता नहीं क्या चीज है। हमने देखिए इसका दूसरा पहलू भी आलिया जी है। हमने अब कश्मीर डिवाइडेड है ना, कुछ थोड़ा सा कश्मीर हमारे पास है और वहां भी जाहिर है कुछ लोग रहते हैं। इसी तरह कुछ कश्मीर इंडिया के पास है, वहां भी इंसानों की बस्ती है। आप देखें कि पाकिस्तान की इंडिया दुश्मनी ने कश्मीरी अवाम के लिए क्या फायदा दिया है, इंडिया के कश्मीरियों को क्या फायदा हुआ है। मुसलसल वो दहशत गर्दी में रहे हैं, मुसलसल वहाँ जो है एक बुरे हालात रहे हैं, लड़ाई रही है, इंडियन स्टेट के साथ क्लैश रहा है। बैकवर्ड इलाका जो है ना, बलूचिस्तान को अगर एक साइड पे कर दें तो ये जो पाकिस्तानी कश्मीर है ये एक बैकवर्ड इलाका है, मोस्ट बैकवर्ड इलाका है। हमेशा मोदी जी बोलते हैं कि कुछ लोगों को अकल देर से आती है और कईयों को तो बहुत ही ज्यादा देर से आती है। आप सोचकर देखिए, वही अमेरिका जो अपने आप को नंबर 1 बोलता है हर चीज में, 20 साल पहले तो सोवियट्स के साथ लड़ते रहे अफगानिस्तान में उनको धकेलने के लिए, उसके बाद 20 साल लड़ते रहे, वहां पर 3 से लेकर 4 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा किया है, अपनी ऐसी तैसी फ्राई है, और हम सब कुछ छोड़कर आ गए तालिबान के हाथ में। और इतनी मलाई फ्री हो और चाइना के मुंह में पानी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अमेरिका भागा है और चाइना ने वहां पर पकड़ बना ली है, सब कुछ टेक ओवर कर लिया, यानी कि फ्री में मलाई छोड़ी हुई चाइना खा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, उनको लगा कि भाई मेरी मलाई निकाली हुई चाइना खा रहा है, मैं अलाउ नहीं कर सकता है। उधर से चाइना मलाई खा रहा है। अब आगे होगा क्या और इन बंदरों की लड़ाई में मोदी जी कैसे फायदा उठाने वाले हैं, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अब बात करनी बनती भी है, इसीलिए
हमने मोदी जी की एसी मंजरी जी को बुलाया कि मंजरी जी, मोदी जी का वहां पर प्लान क्या है और डोनाल्ड ट्रंप जो सोच रहे हैं क्या वो होगा या सपना ही रह जाएगा। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। जब मैं मोदी जी की बात करता हूं आपके मुंह पे जो स्माइल आती है मैं बता नहीं सकता हूं। भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। माय गॉड कि अमेरिका का ये ख्याल है कि पाकिस्तान को हम, अगर चीन से हमारी जंग होती है तो पाकिस्तान की सरहद से कम 1000 किलोमीटर दूर हो। मगर क्यों? तो फिर पाकिस्तान चीन के खिलाफ हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होगा, चीन के साथ खड़ा नहीं होगा। अरे क्या करूं मैं इसका? और भारत ने अपनी असली हठधर्मी दिखाई और पाकिस्तान की ये निहायत संजीदा बात है, क्योंकि अगली जंग खुदा न खास्ता होती है तो उसके जो नताइज निकलेंगे वो हम सब लोग शायद देखने के भी काबिल नहीं रहेंगे। खुदा ना खास्ता भारत बाज नहीं आया। पाकिस्तान की अफवाज पर बड़ा हमला किया गया है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भारतीय सरपरस्ती में खवारिज का खुदकुश हमला, पाक फौज के 13 जवान शहीद, 24 बीच में जख्मी हैं, आम शहरी भी बीच में है। जाहिर है कि बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल है, और उसके बाद की जो सूरत हाल है वो भी इंतहाई तकलीफ दे है कि हमने एक अदद ट्रॉली देखी, वो ट्रॉली जो शायद कचरा उठाने के लिए, सफाई के लिए इस्तेमाल होती है, इसके ऊपर बड़े हमलों में शुमार होता है आज का हमला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ भी अब हो रहा है तो एक इनकी तरफ से बयानिया बनाया जा रहा है कि ये सब भारत करवा रहा है, लेकिन उसका कोई ना सबूत है ना ही कोई ये आज तक सबूत दे पाए हैं। और भारत का देखा देखी ये काम किया जा रहा है, क्योंकि भारत अगर जो भी कुछ होता है पाकिस्तान जो करवाता है, भारत उसके प्रूफ के साथ उसको बताया जाता है कि देखो भाई ये तुम्हारे तरफ से ही हुआ है। लेकिन पाकिस्तान अब उस चीज़ को असफदुल हर्ब नामी तंजीम ने जो एफिलिएटेड है इत्तेहादुल मुजाहिदीन के साथ, ये वो इत्तेहाद है पाकिस्तानी तालिबान का जो हाफिज़ गुल बहादुर ने बनाया है। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है, या इसके साथ जो बाकी तंजीमें हैं, जैसे जैश फुरसान मोहम्मद है जिसने बन्नू में 2 बड़े हमले किए, एक पुलिस ये जो कैंटोनमेंट है बन्नू में, इसके ऊपर रिसेंटली जो एक हमला हुआ था उसमें भी सिविलियंस का जानी नुकसान हुआ था, और ये जो हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर हमले और पाकिस्तान की अफवाज को टारगेट किए जाने का अमल जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। ये सब कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा है, और ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है कि एक बुनियाद बनाई जा सके और पाकिस्तान पर एक मर्तबा फिर हमला आवर हुआ जा सके। याद रखिएगा कि टीटीपी हो या बीएलए हो, ये दोनों ग्रुप्स जब पाकिस्तान पर हमला करते हैं ये भारत की सीमा पर होते हैं। इन्हें ऑपरेट जो है वो, जैसा कि आप सभी को मैंने आगे वीडियो में बताया कि किस तरह से ब्रेकिंग न्यूज खबर सामने निकल के आ रही है। अफगानिस्तान, तालिबान और भारत के रिश्ते जो है फिर से जुड़ते नजर आ रहे हैं। वजह ये रही क्योंकि भारत ने काबुल अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा स्पेशल कैंप लगाया है, खास तौर पे स्पेशल लोगों के लिए जिन्होंने अपने पैर गंवा दिए हैं, चाहे अब वो बचपन से ही ऐसे हों या फिर युद्ध में, एक्सीडेंट्स में, दुर्घटनाओं में या किसी अन्य चीज़ों की वजह से उनके पैर जा चुके हों। तो भारत ने एक ऐसा कैंप लगाया है जिसमें वो आर्टिफिशियल पैर जो है वो दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, सबसे बड़ी बात कि फ्री ऑफ कॉस्ट। और भारत जो है इतनी तरक्की कर चुका है, इसी वजह से जो है भारत इतने लोगों की मदद कर रहा है इस समय, और अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं इसमें वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हैं। और काबुल अफ़गानिस्तान के अंदर एक नई उम्मीद, नई रोशनी जगती हुई दिखाई दे रही है उन चेहरों के ऊपर। और ऑब्वियस सी बात है, दिखाई भी देनी चाहिए। एक नई उम्मीद, नई राह इनको जीने की मिल गई है ऐसे लोगों की। एक अंदर से होता है ना कि अब मेरे पास तो पैर नहीं है, मैं और लोगों से अलग हूँ। अब उन बच्चों के लिए एक नई रोशनी जाग गई है जिनकी ये शुरू से दिक्कत थी, पैदाइशी दिक्कत थी। तो भारत की काफ़ी ज़्यादा वाहवाही हो रही है, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू भी बोला जा रहा है, भारत की खूब वाहवाही की जा रही है। वहीं पाकिस्तान को इसमें मिर्ची तो ऑब्वियसली लगेगी ना, क्योंकि भाई पाकिस्तान तो जलता ही है कि कुछ भी हो जाए भारत की कहीं तारीफ नहीं होनी चाहिए। भाई खुद भी ऐसा काम करो ना कि भाई तुम्हारी कोई तारीफ करे।
खैर, लेकिन इसमें आप सबकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।